नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में एसके क्लासेस में। आज हम लोग एक नए टॉपिक का शुरुआत पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग सभी को जानते होंगे। हमारा टॉपिक क्या है आज का? पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर। आज हम लोग इसी के बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे सभी चीज़ों को। तो जो भी वीडियो में नए हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप YouTube चैनल को हमारा जाके सब्सक्राइब करिए, एक बार लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों को। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए अपना टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है आज, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या है हमारा टॉपिक? पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपने सब कोई इस बात को जरूर सुना होगा कि बचपन में जब आप पढ़ रहे होंगे या फिर अभी भी बहुत को ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे इस टॉपिक को। ओके, तो टॉपिक क्या है हमारा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मेनली 8 टाइप्स होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। थोड़ा ऑर्डर चेंज हो गया है, थर्ड में एडजेक्टिव होता है, देन वर्ब, देन एडवर्ब। ओके, सभी का मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले रखा है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, और अगर समझ में आए तो एक लाइक जरूर करिएगा आप लोग। देखिए, नाउन जैसे टॉम लीव्स इन न्यूयॉर्क। टॉम कहाँ रह रहा है? न्यूयॉर्क में रह रहा है। ओके, कहाँ रह रहा है टॉम? टॉम लिव्स इन न्यूयॉर्क। सो न्यूयॉर्क क्या है? न्यूयॉर्क यहाँ पर नाउन यूज हुआ है। ओके, देन देखिए सेकंड में प्रोनाउन। डिड सी फाइंड द बुक? डिड सी फाइंड द बुक सी वाज लुकिंग फॉर? जिस बुक को उन्होंने खोज रहा था, वह जो खोज रही थी वह बुक क्या मिला? तो यहाँ पर यूज हुआ है सी। सी क्या है यहाँ पर? जो सी है, सी इज प्रोनाउन। बिकॉज व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। जो नाउन के जगह में यूज होता है उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, सभी टॉपिक को मैंने कवर रख किया है। आपको अगर जानना है, पढ़ना है, तो हमारे यूट्यूब चैनल में आपको ये सभी चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा थर्ड में देखिए समझते हैं। आई रीच्ड होम। क्या बोल रहा है? आई रीच्ड होम। घर का यहाँ पर क्या हो रहा है? वह घर पहुंच गया है ना। क्या काम कर रहा है? जब वो पहुंचने का, घर पहुंच गया। एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? जिसमें वर्ब की विशेषता बताई जा रही हो। मीन्स द टी इज टू हॉट। जो टी है वो क्या है? काफी हॉट है। मीन्स बहुत ज्यादा ही हॉट है, जितना नहीं होना चाहिए। टू का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं? किसी चीज को अत्यधिक बताने में। टू जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, टू। टू का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं बाबू? मीन्स कोई चीज को मान लो सुंदर है, वो मान लो ब्यूटीफुल है, ठीक है, तो उसको थोड़ा और ज्यादा दिखाना है, मीन्स इन पॉजिटिव सेंस में अगर हमको उसे बताना है तो हम लोग टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे। ध्यान में आएगा सबको? ओके, नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर आपका एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव को हम लोग समझते हैं फिर। ओके, वेट अ मिनट। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन एंड प्रोनाउन को डिफाइन करता है, उसे स्पेसिफाई करता है या फिर उसे डिस्क्राइब करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। सभी टॉपिक जो भी यहाँ पर आप देख रहे हो, सभी को मैंने कवर किया हुआ है। आप जरूर वीडियो को देखिएगा। द मूवी वाज अमेजिंग। जो मूवी था वह अमेजिंग था। मीन्स किसके बारे में बता रहा है? मूवी के बारे में बता रहा है कि दैट वाज अमेजिंग। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्री पोजिशन, एंड दैट इज, इसमें एग्जाम्पल्स है। द कैंडल वॉज कैप्ट अंडर द टेबल। जो कैंडल है वह कहाँ है? कैप्ट अंडर द टेबल। यहाँ पर प्री पोजिशन का यूज हुआ है। कंजक्शन। आई वॉज एट होम ऑल डे बट आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड। कंजक्शन में दो वर्ड को जोड़ा है, दो सेंटेंस को ऐड जोड़ा है ना। ओके, इंटरजेक्शन है जैसे वो, आई फॉरगॉट टर्न ऑफ द स्टोव। तो आई थिंक आपको बेटर समझ में आया होगा ये टॉपिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये सारे पार्ट्स होते हैं। ओके, और इसके रिलेटेड जो भी टॉपिक है आपका, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, सभी पार्ट्स को मैंने एक एक करके वीडियो इसमें बनाया हुआ है। आपको अगर सभी वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जा करके देख सकते हो। ओके, उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये टॉपिक। सभी टाइप्स को हमने जान लिया था, हमने तो पढ़ा अभी किसी के बारे में नहीं, लेकिन सभी टाइप्स को हमने यहाँ पर एक बार देख लिया था। ओके, तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें कंफर्म समझ में आई होगी, और नहीं समझ में आया होगा तो आप एक कमेंट हमें जरूर करिएगा। ओके, तो एक छोटा सा जो हमारा छूट चुका था, उसमें हमने इसे कवर नहीं किया था। काफ़ी लोगों का कमेंट भी आ रहा था, सर ये टॉपिक आपने करवाया तो ये क्यों नहीं करवाया? तो हमने उस चीज़ को लिया है। यहाँ पर देखिए क्या है, वाटर वाटर पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना।
पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है एक्चुअली, ये क्या है? तो द टर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, क्या है? द टर्म पार्ट्स ऑफ स्पीच रेफर्स टू वर्ड्स दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन ए सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इन ऑर्डर टू गिव द सेंटेंस ए प्रॉपर मीनिंग एंड स्ट्रक्चर। जहाँ तक ये क्या करता है वो, किसी भी सेंटेंस को एक प्रॉपर मीनिंग सेंटेंस का बताता है और साथ ही साथ उसके स्ट्रक्चर को भी डिफाइन करता है। दिस इज कॉल्ड आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको हम लोग इसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसका, हमने सभी टाइप्स को ऊपर भी कवर करवाया है और यहाँ पर भी हमने इसे लिख दिया है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये चीज। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग सबसे पहला टाइप्स का सीखेंगे, दैट इज नाउन। वो क्या होगा? नाउन होगा। ओके, तो नाउन को हम लोग इसमें टॉपिक में कवर करेंगे। और चलिए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, चलिए द टॉपिक इज व्हाट इज ये नाउन। नाउन होता क्या है? टॉपिक क्या है हमारा? व्हाट इज ये नाउन। नाउन क्या है? नाउन को बच्चों हिंदी में हम लोग इसे संज्ञा कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? इसे संज्ञा कहते हैं। तो नाउन का डेफिनेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये नाउन इज ए वर्ड, क्या है? ए नाउन इज ए वर्ड दैट रिप्रेजेंट ए पर्सन, प्लेस, कॉन्सेप्ट और थिंग। नाउन क्या है? नाउन एक प्रकार का वर्ड है जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी भी पर्सन, किसी प्लेस, किसी भी कंसेप्ट का नाम को। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, हम लोग इसे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं, जैसे आनवी। आनवी किसी लड़की का नाम है, ये क्या है? एक नाउन है उसका। जैसे हाउस, हाउस भी क्या है? एक नाउन है। एफिनिटी, ये भी नाउन है। रिवर, ये भी नाउन है। तो ये काफी सारे एग्जाम्पल्स, आपका खुद का नाम भी आपके नाउन हो जाएगा। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग इसे क्या कहेंगे? ऑल नेमिंग वर्ड, है ना? एक सेकेंड, हम लोग क्या कहेंगे? ऑल नेमिंग वर्ड। नाउन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑल नेमिंग वर्ड भी बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये हमारा टॉपिक व्हाट इज नाउन कंप्लीट होता है। नाउन के कितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए नेक्स्ट इसका टाइप्स ऑफ नाउन। ओके, तो टाइप्स ऑफ नाउन आपके सामने दिख रहा होगा। टाइप्स ऑफ नाउन कितने होते हैं ये सभी को पता होगा जनरली। काफ़ी मीन्स ऐसा टॉपिक है जो सभी कोई पढ़ लेते हैं, कहीं ना कहीं बचपन में इसे पढ़ लेते हैं। तो नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? नाउन के 5 टाइप्स। वन, पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। आज के टाइम में क्या होता है ना, ये सभी टाइप्स को बताते नहीं, यहाँ तक बताते हैं प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, कलेक्टिव होता है और एब्स्ट्रैक्ट होता है। मैटेरियल नाउन को गायब ही कर दिया आज की बुक में। हम लोग पहले पढ़ा करते थे मैटेरियल नाउन होता है, लेकिन आज के टाइम में मैटेरियल नाउन को खत्म ही कर दिया। यहाँ पर आपका प्लूरल नाउन, आपका पजेसिव नाउन आ गया है, साथ ही साथ मीन्स बहुत सारे टाइप्स आ गए हैं। बट ये हमारा जनरल टाइप है, ये हमारा मेन टाइप्स है नाउन्स के। ओके, नाउन का। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, सभी टॉपिक को हम लोग इसमें कवर करेंगे। ओके, चलिए तो इसका सबसे पहला जो टाइप्स है उसे इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, जो कि है प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, इस चीजों को हम लोग समझेंगे यहाँ पर प्रॉपर नाउन के बारे में। ओके, चलिए प्रॉपर नाउन है ना, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? व्हाट इज प्रॉपर नाउन? तो इसका डेफिनेशन सिंपल सा ये हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन इज ए नाउन दैट सर्व्स एज द नेम फॉर स्पेसिफिक प्लेस, पर्सन और थिंग। एक या प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन है जो किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स के बारे में स्पेसिफाई करता हो, किसी पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में स्पेसिफाई करता हो। ओके, इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। ओके, प्रॉपर नाउन में आप देखो क्या क्या आता है। पर्सनल नेम्स आ जाएंगे, प्लेसेस आ जाएंगे, नेम्स ऑफ कंपनीज आ जाएगी, ऑर्गेनाइजेशंस के नेम आ जाएंगे, एंड द टाइटल्स ऑफ बुक्स भी आ जाएंगे इसमें, फिल्म्स, सॉन्ग्स एंड अदर मीडिया। ये सारे जो सोर्सेस हैं ये हमारे प्रॉपर नाउन में इंक्लूड है। किसमें? प्रॉपर नाउन में इंक्लूड है। तो इसके रिलेटेड जैसे एक एग्जाम्पल्स हमने लिया है यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी क्या है? एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, किसी खास व्यक्ति का नाम है। ओके, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। दूसरा हमने एग्जाम्पल दिया है कोलकाता।
कोलकाता एक खास शहर का नाम है जो कहीं दूसरा नहीं है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये सभी क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये क्लास, ये टॉपिक बेहतरीन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर ऐसा है तो एक लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और थोड़ा सा आई थिंक आपको दिखा नहीं, थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूँ, आप एक बार इसे देख लो प्रॉपर नाउन क्या होता है। ओके, हाँ, कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर है और कुछ नहीं है, हमारे सर के पीछे छुपा हुआ था वो। ओके, आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सो कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, ए कॉमन नाउन रेफर्स टू ए पर्सन, प्लेस और थिंग इन अ जनरल सेंस। कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन एक प्रकार का नाउन होता है जो कि कॉमन चीजों को रेफर करता है जनरल सेंस में, किसी भी पर्सन को, किसी प्लेस को और कोई भी वस्तु को, ऐसे चीजों को रेफर करता है, बताता है इन ए जनरल सेंस। जैसे फिर यहाँ पर देखो, कॉमन नाउन्स ओनली बिगेन्स विथ कैपिटल लेटर। कॉमन नाउन्स कैपिटल लेटर से बिगिन होता है, शुरुआत उसका जो स्टार्टिंग लेटर होता है, मतलब समझिए ऐसे, जैसे मैं बात करूँ डॉग, ये हमारा कॉमन नाउन है, तो इसका जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। मैं आपको एग्जांपल से दिखा बताऊं, जैसे दूसरा, जैसे क्या बताऊं, टीचर, क्या, टीचर, तो टीचर जो है इसका कैपिटल लेटर से ही टी स्टार्ट होगा। तो ये चीजों को बताता है, कॉमन नाउन ओनली बिगन होता है कैपिटल लेटर व्हेन दे आर द एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, जब सेंटेंस का स्टार्टिंग हो रहा होगा उस टाइम में। एंड एग्जाम्पल्स इसके आप दे सकते हो, एग्जाम्पल्स में से डॉग हो, हाउस, कार, साइड वॉक, स्कूल एटसेट्रा। आपका मोबाइल फोन भी क्या है, कॉमन नाउन है। मोबाइल जो वर्ड है वो कॉमन कॉमन वर्ड है, सभी मोबाइल के लिए एक ही वर्ड यूज होता है, दैट इज मोबाइल। आपका मोबाइल की जो कंपनीज हैं, जो जो अलग अलग कंपनी, कोई आईफोन चला रहा है, कोई एप्पल चला रहा है, तो ये सब क्या है, ये सब पर्टिकुलर है, लेकिन मोबाइल जो वर्ड है वो क्या है, हमारा कॉमन नाउन है। आपको उम्मीद है डिफरेंसेस समझ में आया होगा, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंसेस है। जनरली कॉमन नाउन जनरल सेंस में यूज होता है, उसके जो वर्ड्स होते हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, अपर केस हम लोग उसे बोलते हैं। तो कॉमन नाउन ओनली बिगिन होता है अपर केस, दैट मीन्स कैपिटल लेटर। ओके, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स थे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, और अगर कुछ भी डाउट रहा होगा इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट टॉपिक में मैं कवर करूंगा इसका इसका नेक्स्ट टाइप मीन्स नाउन के आपके नेक्स्ट टाइप को। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, मेटेरियल नाउन को हम लोग इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। सो मेटेरियल नाउन इज टाइप ऑफ नाउन दैट रेफर्स टू फिजिकल मैटर। क्या, मेटेरियल नाउन क्या होता है, एक टाइप ऑफ नाउन ये भी है जो कि फिजिकल मैटर को रेफर करता है। इट कैन आइदर बी काउंटेबल, ये काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। जैसे मैं आप यहाँ एग्जांपल में देखो, गोल्ड, वुड, सैंड एंड वाटर, ये सभी क्या है, ऑल आर अनकाउंटेबल। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, सभी क्या है यहाँ पर, अनकाउंटेबल नाउन है। उम्मीद है आपको समझ में आया। एक मैं इसे सेंटेंस के रूप में एग्जांपल लिया हूँ, आप यहाँ पर देखो सेंटेंस के रूप में। हाँ, सम कॉइन्स आर मेड ऑफ सिल्वर, कुछ कॉइन जो है वो किसके बने हुए हैं, सिल्वर के बने हुए हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फिजिकल मैटर की बात हो रही है, दैट इज मटेरियल नाउन। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, बहुत शॉर्ट टॉपिक था। मटेरियल नाउन बहुत किसी को नहीं पता होता है, जिसमें काउंटेबल नाउन भी आते हैं और अनकाउंटेबल नाउन भी आते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं कि डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को गिन सकते हैं क्या, गिन सकते हैं। रिपोर्ट, रिपोर्ट को गिन सकते हैं, तो वो सभी क्या होंगे, काउंटेबल नाउन हो जाएंगे। गोल्ड, वुड, मैं बोलूँ हिंदी में अगर बात करूँ तो आटा हो गया, उससे आप गिन पाओगे, पानी गिन पाओगे, दूध गिन पाओगे, नहीं गिन पाओगे। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, अनकाउंटेबल हो जाएंगे। तो इसके ऊपर भी मैं आपको डिटेल आपको बताऊंगा, एक्सरसाइज लेकर के आऊँगा, आप इसमें एक्सरसाइज करके देखना, आपको समझ में आएगा। बिल्कुल इसी के ऊपर रहेगा एज इट इज। तो उम्मीद है आपको ये मटेरियल नाउन समझ में आया होगा, और कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताना। ओके, ओके, थैंक यू। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यू नो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, इस टॉपिक को अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सभी को वीडियो में बने रहिए, और जो नए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, आप एक लाइक जरूर करिएगा। ओके, सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर टू ए क्वालिटी, स्टेट, कॉन्सेप्ट और फीलिंग
दैट कैन नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंस। मीन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जो कि रेफर करता है क्वालिटी, स्टेट, कॉन्सेप्ट और फीलिंग को, जिससे हम लोग सेंस नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट बी प्रिसीव्ड बाय द सेंस, जिसे हम लोग सेंस के थ्रू नहीं जान सकते हैं। आप इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझो, जैसे थॉट, मेमोरी, चाइल्डहुड, बचपना जैसे हो गया, डे ड्रीम, जस्टिस, पीस, ये सभी एग्जाम्पल थे हमारे किसके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। ओके, और इसको अगर सेंटेंस के रूप में अगर आपको बताऊं तो दे लाफ्ड एट माई आइडिया, वे हंस रहे थे हमारे आइडिया के ऊपर। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग को बता रहा है कहीं ना कहीं किसी का। तो जब भी इस तरह का बात हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज हो रहा है। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक था। इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। सारे टाइप्स ऑफ नाउन को हमने कवर किया है। ओके, चलिए तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेट रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ओके, बाय। नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो चलिए ठीक है, कलेक्टिव नाउन को हम लोग समझते हैं। कलेक्टिव नाउन्स नेम्स ए ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग। कलेक्टिव नाउन्स रेफर्स टू नेम ऑफ अ ग्रुप और थिंग। किसी नाम या किसी ग्रुप के नाम को बताता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, या सिंगुलर भी हो सकता है और साथ ही साथ प्लूरल भी हो सकता है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। सिंगुलर व्हेन ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप एक्ट्स एज ए सिंगल यूनिट। सिंगुलर कब हो सकता है, जब सभी जो मेंबर रहेंगे उस ग्रुप के एज ए सिंगल यूनिट में काम करेंगे। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पर लिया हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझने के प्रयास करो, ठीक है। आप देखो एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल लिया मैंने, द टीम शेयर द फील्ड विथ इट्स ओपोनेंट। की एक टीम, जैसे मान लो क्रिकेट टीम है हमारा, इंडियन क्रिकेट टीम, तो कहीं ना कहीं दूसरे टीम के सब साथ खेलती है, लाइक ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, ये सभी के साथ जब खेल रही होती है तो वो एक टीम होती है, बट इन ए सिंगुलर सेंस हम लोग उसे यूज करेंगे वहां पर। ओके, क्योंकि वह कहीं ना कहीं एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही होती है, राइट। चलिए नेक्स्ट आप देखिए, प्लूरल कब हम लोग इसे यूज करते हैं। प्लूरल व्हेन ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप एक्ट सेपरेटली। जब जो ईच मेंबर हैं उस ग्रुप के, वह अलग अलग काम कर रहे हो, अलग अलग तरीके से काम कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देखो, द टीम शेयर देयर जोक्स विथ ईच अदर। तो टीम है वो अपना जोक शेयर कर रहे हैं, अलग अलग, कोई अलग अलग जोक बता रहे हैं और वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा प्लूरल सेंस में, हम लोग इसे यूज करेंगे किस सेंस में, प्लूरल सेंस में। तो कलेक्टिव नाउन समझ में आया आपको, पूरा बेसिक से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो जान रहे होंगे और जो नहीं जान रहे होंगे सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत किसी को पता नहीं होता एक्चुअली नाउन प्रोनाउन होता क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो सभी चीज़ों को हमने कवर किया है इसीलिए सेपरेटली, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं देखते हैं कि बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है सब चीज़ों को पहचानने में, जानने में, सीखने में, और कहीं भी ऐसे कंटेंट आपको नहीं मिलेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे टीम, ग्रुप, कमिटी, क्लब, फैमिली एंड कपल, ठीक है। यहाँ पर कपल लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, तो ये क्या है, ये सभी एग्जाम्पल है हमारे कलेक्टिव नाउन के। किसके एग्जाम्पल है बाबू, ये कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। ओके, एंड साथ ही साथ अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर कोई डाउट है, किसी तरह की परेशानी है, कोई वीडियो आपको चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।